बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 11.1। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी को पार्ट है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। तो 1 का पार्ट 6 हम देखते हैं कि ट्राइंगल के 6 एलिमेंट्स में से कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास गिवन है। तो हमने गिवन में देखा कि स्मॉल बी गिवन है, अल्फ़ा गिवन है, गैमा गिवन है। तो हमने 3 कौन से एलिमेंट फाइंड करनी है। तो हमें समझ में आया स्मॉल ए, स्मॉल सी और एंगल बीटा हमें फाइंड आउट करना है। तो गिवन के अकॉर्डिंगली हमने क्या कर लेना है, एक डायग्राम को ड्रॉ कर लेना है जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल को सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया है एक राइट ट्राइंगल, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कि जो गैमा जो है वो 90 डिग्री का है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं गैमा के साथ वाला जो साइड है वो सी हो जाएगा। और बाकी इसे हमने ए का नाम दे दिया है और इसे हमने क्या नाम दे दिया है, बी का नाम दिया। जो साइड बी के साथ जुड़ा हुआ है इसे हमने एंगल बीटा का नाम दे दिया है। जो साइड ए से जुड़ा हुआ है उसे हमने अल्फ़ा का नाम दे दिया। ए के अपोजिट साइड को हम स्मॉल ए कहते हैं, बी के अपोजिट वाले साइड को हम स्मॉल बी कहते हैं, जबकि सी के अपोजिट वाले साइड को हम स्मॉल सी कहते हैं। अब हमने गिवन से देखेंगे इन तीनों साइड्स में थे कितने साइड्स गिवन है। तो हम देखा एक ही साइड्स गिवन है बी 30.8 मीटर। तो मैं यहाँ पे बी की जगह पे लिख सकता हूँ 30.8। ए स्मॉल ए भी फाइंड करना है और सी भी फाइंड करना है। तो हमें ये समझ में आ गया ए, सी और बीटा फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर एक हेडिंग लगा लेते हैं, टू फाइंड। अच्छा जी, ए और सी फाइंड करना। सबसे पहले हमने लिखा है स्मॉल ए भी फाइंड करना हमने, स्मॉल सी भी फाइंड करना है हमने और एंगल बीटा भी हमें फाइंड करना। अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। सॉल्यूशन में हमने देखा है अल्फ़ा जो है एंगल वो डिग्री में गिवन नहीं है, इसको कन्वर्जन करना पड़ेगा डिग्री में। मिनट्स को हम कन्वर्ट करेंगे, मिनट्स को हम डिवाइड कराएंगे 60 से और इसे कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। तो एज वी नो दैट अल्फ़ा जो है सवाल में गिवन है 41 पॉइंट। कन्वर्जन करने के लिए क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे और 50 मिनट को हम 60 से डिवाइड करेंगे। तो अल्फ़ा की वैल्यूज़ फाइंड आउट होकर के आ जाएगी। अब हम इसे कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये 50 को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। हम डिवाइड करते हैं 50 डिवाइड बाई 60। 50 को 60 से जैसे डिवाइड किया तो 0 पॉइंट हमारे पास आ गया 0.833। तो अब हमने क्या करना है, 0.833 को हम क्या करेंगे 41 से ऐड करवा देंगे। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 41.833 डिग्री। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ से एंगल अल्फ़ा को फाइंड आउट कर लिया। अल्फ़ा भी पता है, गैमा भी पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा करके हम बीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं, यूजिंग लॉ ऑफ ट्राइंगल। लॉ ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला हमें पता है क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा हमें पता है क्या 41.833 है, प्लस बीटा हमने फाइंड करना है। गैमा हमारे पास गिवन था 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का हम सम करवा लेते हैं। तो डायरेक्ट कैलकुलेट करता हूँ 180 डिग्री, इसे हम माइनस करवा लेंगे इधर ला करके। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 131.833। 180 में से हम माइनस करवा लेते हैं 131.833, तो बीटा फाइंड आउट हो जाएगा। तो बीटा जो निकल कर के आया है एंगल 48.167 डिग्री। तो हमने अल्फ़ा बीटा निकाल लिया, जबकि गैमा हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन था। तो हमने 3 फाइंड
करने वाले एलिमेंट्स, 3 अननोन एलिमेंट में से हमने क्या कर लिया, एक एलिमेंट को हमने फाइंड कर लिया है। तो अब हमें समझ में आ गया कि हमें फाइंड क्या करना है। अब हमें फाइंड करना है स्मॉल a और स्मॉल c। तो हम वही फार्मूला यूजिंग लॉ ऑफ साइन का फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हुए लगाएंगे कि क्या फार्मूला लगना चाहिए हमारे पास साइन में ही। तो हम देखा यूजिंग लॉ ऑफ साइन का फार्मूला। लॉ ऑफ के साइन के फार्मूले में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखा गिवन क्या है आपके, स्मॉल b गिवन है और बीटा भी गिवन है। तो स्मॉल b बीटा का फार्मूला तो लगेगा ही लगेगा। अब मर्ज़ी है आपके पास अल्फ़ा का लगाओ या गैमा का लगाओ, दो में से कोई एक लगा सकते हो, लेकिन हमने बीटा का फार्मूला लगाना ही पड़ेगा क्योंकि स्मॉल b भी गिवन है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सबसे पहले साइन बीटा इज इक्वल टू, अब आपकी मर्ज़ी है साइन अल्फ़ा ले लो, अल्फ़ा लोगे तो स्मॉल a निकल के आ जाएगा, गैमा लोगे तो स्मॉल c निकल के आ जाएगा। बीटा लेना ज़रूरी था क्योंकि स्मॉल b हमारे पास गिवन था। दो अननोन एलिमेंट्स को हम एक साथ नहीं ले सकते, हम अल्फ़ा और गैमा नहीं ले सकते थे क्योंकि a भी नहीं पता और हमें c भी नहीं पता है। तो हमने क्या किया, बीटा अपॉन साइन b अपॉन साइन बीटा ले लिया और a अपॉन साइन अल्फ़ा ले लिया। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ईज़िली हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे a को। स्मॉल b क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास 30.8, तो हम b की जगह पर क्या लिखेंगे 30.8 डिवाइडेड बाय साइन बीटा। बीटा की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया 48.167, इससे हम कैलकुलेट करेंगे। a जो है हमारे पास क्या है, अननोन है, a नहीं पता, a फाइंड करेंगे। साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 41 पॉइंट समथिंग है, हम चेक कर लेते हैं 41.833। सिंपल कैलकुलेशन है ये, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 30.8 से, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लाएंगे 30.8 मल्टीप्लाई बाय साइन 41.833 और इसे हम डिवाइड करवा लेंगे साइन 48.167 से। अब हमने इसे कैलकुलेट करना है और a को फाइंड आउट कर लेना है। तो इजी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन 48.167 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं तो क्या निकल कर के आ जाएगा हमारे पास, स्मॉल a की वैल्यू क्या निकल के आया 27.57 मीटर। तो हमने लॉ ऑफ साइन की मदद से स्मॉल a फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने स्मॉल c जो फाइंड करना है वो भी हमें लॉ ऑफ साइन की मदद से ही करना है। तो अब हम यहाँ पे अगेन फॉर्मूला लगाते हैं यूजिंग लॉ ऑफ साइन का। तो मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ यूजिंग लॉ ऑफ साइन। तो एक चीज़ होता है, हमें a भी पता हो गया और b पता था, अब हमें c मालूम करना है। तो गैमा का तो फार्मूला लगाना ही लगाना है, तो c अपॉन साइन गैमा। अब मर्ज़ी है अल्फ़ा का लगाओ या बीटा का लगाओ क्योंकि a b और अल्फ़ा बीटा दोनों ही गिवन है हमारे पास। तो हम अल्फ़ा का फार्मूला लगा लेते हैं a डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा, चेक करते हैं c डिवाइड बाई साइन गैमा। साइन गैमा जो बराबर है वो 90 डिग्री के है, इज़ इक्वल टू स्मॉल a क्या फाइंड किया था हमने 27.57। तो स्मॉल a की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 27.57 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, साइन अल्फ़ा है हमारे पास 41.833। कैलकुलेट करते हैं, साइन 90 बराबर होता है 1 के, तो c को 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम वही कैलकुलेशन रहेगा। c 27.57 को हम डिवाइड करवा लेते हैं साइन 41.833 से, तो c की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। c की वैल्यू आ जाएगी 41.336 m। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने पूरे पार्ट कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 के 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट कर लिए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है हम 11.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।